नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है धमतरी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लीलर आश्रित ग्राम जोगीडीह का जिक्र आप अधिकतर जनदर्शन में सुनते होंगे। आज हम आपको वो क्षेत्र दिखलाएंगे किस तरह जो है धमतरी जिला खनिज संपदा से परिपूर्ण है, जिसे कुछ सफ़ेद पोश नेता और खनिज विभाग के संरक्षण से जो है किस तरह अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से धमतरी जिला में जारी है। आइए हम आपको दिखलाते हैं। यह आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये चैन माउंटेन लगा है। इन्हीं चैन माउंटेन के माध्यम से रात के अंधेरे में जो है पूरा खेल खेला जाता है। ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा हमारे दर्शकों को दिखलाए किस तरह जो है ये पूरा इलाका जो है मुरमाहा क्षेत्र है, मुरुम से ये भरा पड़ा है ये क्षेत्र। और इसी का फायदा जो है जो मुरुम माफिया है, वो मुरुम माफिया क्या करते हैं कि गांव में जाते हैं और किसान से बातचीत करते हैं कि आपके ज़मीन में पूरा मुरुम है, हम मुरुम ले जाएंगे और मुरुम के एवज में आपको हम मिट्टी ला कर देंगे। लेकिन किसानों को बेवकूफ़ बनाकर इस तरह से सैकड़ों किसान हैं जो पीड़ित हैं। इन मुरुम माफियाओं के द्वारा उनको प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है और सैकड़ों ट्रिप मुरुम ले जाने के बाद अंत में किसान के साथ वाद विवाद करके जो उनको मिट्टी डालना चाहिए वो मिट्टी नहीं डाला जाता। हमें विशेष सूत्रों से जानकारी मिला है कि यहाँ भी किसानों से चर्चा कर किसान जो एक अच्छा बात किया कि वो अपना जो बातचीत है ग्राम विकास समिति और पंचायत के बीच बात रख करके ठेकेदार जो मुरुम ठेकेदार है उनसे बातचीत किए हैं कि आप मेरे ज़मीन से मुरुम ले जाएं और उसके एवज में आपको मिट्टी ला करके देना है। मतलब एक 4 लोगों के बीच में बात हुआ है। लेकिन अब बात सिर्फ ग्राम विकास समिति तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है खनिज का मामला है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है खनिज संपदा है, मुरुम, मिट्टी, रेत, ये जो है खनिज संपदा है। और इसके लिए अगर आप यहाँ से उत्खनन करते हैं तो आपको ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेके खनिज विभाग से परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन हम आपको दिखलाएंगे काम तो हो रहा है, लेकिन इस मुरुम उत्खनन के आड़ में कई ऐसे हरे भरे पेड़ हैं, उन पेड़ों को यहाँ उखाड़ दिया गया है। आइए हम आपको दिखलाते हैं कि किस तरह जो है यहाँ से मुरुम ले जाया जा रहा है। और ये लगभग मेरी जो ऊंचाई है करीब 5.5 फीट मेरी ऊंचाई है। और आप देख सकते हैं 5.5 फीट तक की जो है उत्खनन यहाँ किया गया है। अब 5.5 फीट तक गहरा उत्खनन करने के बाद आप इसमें मिट्टी डालेंगे तो कितना मिट्टी डालेंगे? एक छोटा लेवल के परत से आप मिट्टी डालेंगे, मतलब सैकड़ों ट्रिप आप जो है यहाँ से मुरुम ले जाएंगे और उसके एवज में मात्र 10 से 12 हाइव आप मिट्टी डाल के इतिश्री करेंगे। इस तरह जो है इसमें लाखों रुपये का जो है अवैध उगाही कहा जाए। ये अवैध उगाही ना तो खनिज विभाग के पास जा रहा है, ना छत्तीसगढ़ सरकार के पास जा रहा है, ना ही ग्राम पंचायत के पास जा रहा है। ये जो पैसा पूरा पैसा जो है कुछ चंद लोग हैं, कुछ चंद लोगों के जेब में ये पैसा जा रहा है। और यही सच्चाई हम दिखलाने आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में ग्राम पंचायत लीलर आश्रित ग्राम जोगीडीह आए हैं। आपको हम बताएंगे किस तरह जो है मुरुम माफिया किसान जो भोले भाले किसान हैं उनको कैसे अपने चंगुल में फंसाते हैं। और चंगुल में फंसाने के बाद उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आपका जो ज़मीन है मुरुम वाला ज़मीन है उसमें आप कुछ अन्न पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके एवज में अगर हम आपको मिट्टी डाल के दें तो आप अपने ज़मीन में जो है सोना उगा सकते हैं। इस तरह किसानों को प्रलोभन दिया जाता है और किसान ऐसे जो मुरुम माफिया है उनके चंगुल में फंस जाते हैं और अपना कीमती ज़मीन दे करके जो है बाद में पछताते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का जो है ये मुरुम यहाँ से निकाला गया है और ये तट है और मेरी जो ऊंचाई है 5.5 फीट है और 5.5 फीट तक का जो है यहाँ से मुरुम निकाल लिया गया है। हम आपको उस पार ले चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ से भी एक बड़ी मात्रा में मुरुम निकाला गया है और जो पेड़ है उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। और 3 पेड़ उस पार है और ये 4था पेड़ उधर है। आप देख, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से 1, 2 और 3 और 2 पेड़ उधर है। 5 पेड़ जो है करीब यहाँ से निकाल लिया गया है। मतलब नुकसान पहुँचाए है, जो हरा भरा पेड़ है उनको नुकसान पहुँचाए है। और इस तरह जो है यहाँ खनिज विभाग के नाक के नीचे ये जो है पूरा खेल खेला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है मुरुम उत्खनन के आड़ में जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं उस पेड़ पौधे को जड़ से उखाड़ के
फेंक दिया गया है। और ये जानकारी ऐसा नहीं है कि खनिज विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। ये जो पूरा खेल है खनिज विभाग के संज्ञान में रख के खेला जाता है। जब कोई पत्रकार जब खनिज विभाग में फ़ोन लगाते हैं तो खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। ऑफिस कार्यालय पे जाने के बाद उनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाता है। जब वहाँ उनको पूछा जाता है कि बिट पास जारी क्यों नहीं किए तो बोलते हैं कि प्रोसेस में है। जब ये मामला प्रोसेस में है तो मुरुम उत्खनन कैसे हो गया बिना बिट पास के? तो इस तरह जो है पूरा खेल खनिज विभाग के संज्ञान में रख के जो मुरुम माफिया है, क्योंकि ये जो मामला है क्योंकि उत्खनन का जो मामला है इसमें कुछ सफ़ेदपोश नेता और बड़े बड़े नेताओं का भी इसमें हाथ है, जिसके चलते ये जो मुरुम माफिया है बेधड़क होके अपना काम दबंगई से करते हैं। और दबंगई ऐसा कि उनके पास जो है लठेत रहते हैं। यूपी बिहार के जो बड़े बड़े गुंडे हैं, जो गुंडे मवाली हैं, जो तलवार और रिवॉल्वर लेके चलते हैं, ऐसे गुंडे बदमाशों के संरक्षण में ये जो पूरा खेल छत्तीसगढ़ में जारी है। जिस तरह से पहले यूपी और बिहार में उत्खनन के माध्यम से लूट मचा था, लेकिन जब से योगी जी का राज आया है यूपी में, तब से वहाँ के गुंडे बदमाश भाग करके अब छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के जो भोले भाले लोग हैं ऐसे लोगों के चंगुल में फंस रहे हैं। और जब उत्खनन के लिए देने के बाद वो फिर दबंगई के साथ जो ठेकेदार है अपना काम करते हैं, उनके लठेत वहाँ बैठे रहते हैं। जो किसान हैं वो कुछ नहीं बोल पाते। अधिकारी तक ऐसे लोगों से उलझने के लिए डरते हैं, क्योंकि इन दबंग लोगों को क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी है, खनिज विभाग का भी संरक्षण है। इस कारण से पत्रकार जब कोई वहाँ कवरेज करने जाते हैं तो उनके जान को भी जोखिम है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर दिखलाएंगे, ये हरा भरा पेड़ है, एक नीम का पेड़ है, इनको भी यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं मुरुम उत्खनन की आड़ में किस तरह जो है हरा भरा पेड़ है उनको उखाड़ के फेंक दिया गया है। और किसानों को बाकायदा प्रलोभन दिया जाता है कि हम आपके जो बंजर जमीन है, मुरुम वाले जमीन को यहाँ से मुरुम ले जा करके आपको मिट्टी ला कर के देंगे। मतलब लाखों करोड़ों रुपया का मुरुम और कुछ चंद हाइवा मिट्टी ला करके यहाँ इतिश्री करेंगे। और ये पूरा खेल जो है छत्तीसगढ़ सरकार को इस मुरुम उत्खनन से, रेत उत्खनन से कोई फायदा नहीं। टोटल जो फायदा है कुछ चंद छुटभैया लोगों को इसके माध्यम से फायदा हो रहा है। कुछ सफ़ेदपोश नेता है, इनको इनका लाभ जा रहा है। और ये खेल धमतरी जिले में धड़ल्ले से जारी है। खनिज विभाग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मुरुम उत्खनन के लिए क्या ग्राम विकास समिति से, किसान से आपसी सहमति से क्या मुरुम निकाला जाएगा? खनिज विभाग से किसी प्रकार का अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा है कि किसान की सहमति और ग्राम विकास समिति से या ग्राम पंचायत के लोगों से चर्चा कर लेने से उत्खनन किया जा सकता है, तो हम जो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे बेरोजगार हैं जो काम की तलाश में है, उनको हम बताएंगे कि अब खनिज विभाग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ग्राम विकास समिति, किसान से और पंचायत से चर्चा कर ले और बेधड़क जो है मुरुम उत्खनन करें। क्योंकि जिस तरह से अधिकारी के संज्ञान में होते हुए भी अधिकारी के द्वारा जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई देखने को नहीं मिला है। वही जब इस संबंध में हम जागरूक जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, अभी हम कुछ दिन पहले सांसद जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है भोजराज नाग जी, उनसे जब चर्चा की है कि अधिकारी जो है फोन नहीं उठाते, भाजपा शासनकाल में जो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, उनके कहना है कि जो अधिकारी फोन नहीं उठाते उनके नाम से नींबू काटा जाएगा। अब देखने वाली बात है क्या सांसद जो है कब ऐसे जो गैर जिम्मेदार, लापरवाह, कुंभकर्णी निद्रा में सोने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या नींबू काटेंगे? क्या ऐसे जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए अधिकारी को जगाने का काम जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा? ये देखने वाली बात है।